दोस्तों राम राम। गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज बात करेंगे मणिबंध से संबंधित। तो आपको जैसे पता ही होगा कि मणिबंध होता कहाँ पे है। तो मणिबंध ये है, यहीं पर से जो है हथेली शुरू होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मणिबंध में 3 रेखाएं तो देखी जाती है, लेकिन चौथी वाली रेखा जो है वो बहुत कम लोगों के हाथों में पाई जाती है। लेकिन अगर 3 रेखाओं का हम अध्ययन करें तो 3 रेखाओं का मतलब है, पहला है स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य। दूसरा है इसका धन से संबंधित, धन। और तीसरा है इसका गुणों से संबंधित, इंसान में गुण है भी कि नहीं, इंसान के रूप में कहीं शैतान तो नहीं है। तो इन 3 लाइनों का मतलब तो ये है। अब यहाँ पे मेरा कहने का असली अर्थ ये है कि यहाँ पे जो है एक जो है लाइफ लाइन यहाँ से यहाँ तक बनती है, और यह आ गया आपका चंद्र पर्वत। तो इस भूभाग में, इसके भाग में कुछ क्षेत्र घेरता है ये चंद्रमा का, कुछ क्षेत्र घेरता है ये शुक्र का, ऐसे करके चंद्र यहाँ तक आता है, कुछ घेरेगा ऐसे करके, और ऐसे करके बड़ा सा भाग बन जाता है इसका, कुछ शुक्र का। और केतु तो यहाँ पर वैसे भी उसका निश्चित स्थान केतु का यहीं पर है। तो ये भाग हथेली में इस भाग का होना, सही होना बहुत उत्तम है। यहीं से जो है हथेली शुरू होती है, यहीं से सूर्य रेखा शुरू होती है, यहीं पर से जो है भाग्य रेखा शुरू होती है। और मणिबंध का सही होना, मणिबंध 3 या 4 मणिबंध कुछ भी हो, ये असली मणिबंध जो हैं ये यहाँ से और पूरा घेर के चलते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ऐसे मणिबंध जो है बहुत ऋषि महर्षियों के हाथों में, जो जंगलों में रहते हैं उनके हाथ नहीं होते हैं, ऐसे भोगियों के हाथ में नहीं होते ऐसे मणिबंध। मणिबंधों का सबसे मेन बात यही है। लेकिन जो यहाँ पर का ये भूभाग बनता है, ये दिखाता है आदमी की सबसे पहले प्रगति। आदमी कितनी प्रगति करेगा, कैसा रहेगा, कैसे जाएगा, कैसे खाएगा। ये भूभाग, ये जो है एक तो आत्म संयम, दृढ़ निश्चय का ये भाग है। इससे ही जो है आदमी की आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, इस भाग से ही उन्नति देखी जाती है। यदि यहाँ से कोई रेखा निकल के और सीधा जो है इधर पहुंच जाए बृहस्पति पर्वत पे, तो आध्यात्मिक लाइन में ऐसा व्यक्ति विशेष, बृहस्पति पर्वत सही है और ये अंगुली भी सही है, तो दुर्लभ हो विषय त्यागो दुर्लभा तत्व दर्शनम दुर्लभम सहजावस्था सदगुरु करुण। ऐसे गुरु बहुत कम मिलते हैं। हाँ, ऐसे गुरु बहुत मिलते हैं जो ठग विद्या जानते हैं, 4 साल ठग विद्या अपनाई, 5वें साल जेल में। ऐसे वाले नहीं, ऐसे वाले आध्यात्मिक उन्नति भी इसी भाग से दिखाई जाती है, और भौतिक उन्नति का भी यही भाग है। क्योंकि ये चंद्र रेखा और सूर्य रेखा भी जो है तकरीबन इसी भाग से निकलते हैं, इसलिए ये भाग जो है बहुत सही होना। क्योंकि इस भाग में जो है रेखाएं बहुत ही उटपटांग तौर पे निकलती है। आप अपनी हथेली में भी देख सकते हैं कैसे निकलते रेखाएं। किसी की यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे रुक जाएगी, किसी की यहाँ से जाएगी तो ये यहाँ पे मस्तिष्क रेखा पे जाके रुक जाएगी, किसी का जो है यहाँ पे ऐसा बनता है, ये ऐसा, ये भी गलत, ये रुक गया ये यहीं पे। किसी का ये रेखा आगे जा रही नहीं जा पाई, ये रुक गया यहीं पे। किसी का ऐसा बनता है यहाँ से ऐसा, ये न लाइफ लाइन में मिले न इधर को मिले, या तो मिल ही जाए तो ठीक, न हो तो नहीं हो। फिर ऐसा ऐसा जब अलग अलग तौर पे अलग अलग हाथों में, इन यहाँ पर का हिसाब किताब अलग अलग ढंग से ही मिलता है।
और ऐसे व्यक्ति जिनका यहाँ पे ये साफ रहता है, ऐसे व्यक्ति बहुत जटिल से जटिल काम आसानी से कर लेते हैं। उच्च पद की प्राप्ति भी जो है यहीं पर से होती है। राज स्तर की पद तक पहुंचना जो है हर एक व्यक्ति विशेष की बस की बात नहीं होती है। लेकिन अगर ये भाग सही है तो ये भाग वाला आदमी जो है काफ़ी ऊंची पोस्ट तक जाता है। एक नहीं, दो दो तीन तीन पोस्ट ग्रहण करके जो है ऐसा काम करके जाता है, दुनिया याद रखती है। चाहे वो आध्यात्म में जावे, चाहे वो यहाँ भौतिक में खावे, लेकिन यहाँ पे साफ होना बहुत जरूरी है। ये किस तरह से साफ होता है, ये तो जब ज़्यादातर हाथ देखे जाते तब जाके पता पड़ता है यहाँ पर इसका मतलब क्या है। यहाँ मणिबंध से जो रेखाएं निकलती हैं ऊपर को, इसमें जाती है मणिबंध रेखाएं घुस के, ये शुभ मानी गई हैं। लेकिन एक मणिबंध का दूसरे में मिल जाना, इस मणिबंध का इसमें मिल जाना, ये दुर्घटना का, ऐसी दुर्घटना कराता है कि आदमी न घर का रहता न घाट का। ये दुर्घटना का सोचा का मणिबंध का, और मणिबंध तो अपने आप में है ही, लेकिन साथ ही जो है और यहीं पर जो है लाइफ लाइन आके जो है इसी भाग में मिलती है। अब लाइफ लाइन में भी कई ऐसे बनते, इधर को चली जाती है रेखाएं, चलो वो तो उसका अलग से फल होता है। लेकिन लाइफ लाइन का भी ये भाग है, चंद्रमा का भी ये भाग है, और केतु का भाग तो है ही। और केतु दोनों जगह काम करता है। अगर केतु ठीक ठीक उभरा हुआ है और शुभ स्थिति में है, यहाँ पे कोई चिन्ह इत्यादि कुछ भी नहीं बनने चाहिए, इसमें क्रोध कुछ मतलब कुछ होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे, तो जाके आदमी विशेष, व्यक्ति विशेष जो है वो काफ़ी प्रगति करता है। इस भाग का जो है सही होना जो है बहुत कीमत रखता है इस भाग का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर आगे देखते हैं ये शनि पर्व से संबंधित दिशा और दशा। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।